जो आदमी बेईमानी का धन कमाता है उस बेईमानी के धन में भी कलयुग का वास होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम मेहनत ईमानदारी का कमाएं, भले नमक रोटी खा के गुजारा करें पर ईमानदारी का। हम किसी को ठग कर लूट कर जो कमाते हैं वह बेईमानी का है और उसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। आप में से कोई कमाता तो नहीं है बेईमानी का? नहीं, ईमानदारी से। आप व्यापारी हैं तो व्यापार ईमानदारी से, आप दुकानदार हैं दुकान चलाओ ईमानदारी से, उचित लाभ लीजिए। 2 रुपए की चीज यदि आप 2.25 रुपए में बेचते हैं तो ये 25 पैसे का प्रॉफिट आपको लेना जायज है, पर 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, ये बेईमानी हो जाएगी। समझ रहे हैं? उचित प्रॉफिट तो बनता है क्योंकि आपकी दाल रोटी उसी से चलेगी, परंतु उचित लीजिए, जो उचित जायज है वो लीजिए प्रॉफिट। कई लोग ऐसे होते हैं 10 रुपए की चीज सीधा 20 और 30 में बेच देते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो पता नहीं होता कि इसकी असली कीमत क्या है। तो आपको लगता है हम तो बहुत होशियारी से बिजनेस चला रहे हैं, ये होशियारी तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे तो देख लेना। कितनों का हो गया। ज्यादा बेईमानी ज्यादा दिन चलती नहीं है। बेईमानी का धन 10 साल तक टिकता है, 11वें साल ना जाने लग जाए तो आप देखो। बेईमान आदमी 10 साल तक सुखी रह सकता, सिर्फ 10 साल। बेईमान आदमी 10 साल तक। आप लोग कह रहे हैं ना, अरे हमारा पड़ोसी बहुत बेईमानी करता है, महाराज जी बड़ा सुखी है, अभी उसके 10 साल पूरे नहीं हुए। बेईमानी का धन 10 साल तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन 10 साल बाद जब जाएगा ना तो चमड़ी क्या दमड़ी लेके जाएगा। और ईमानदारी, बेईमानी का धन 10 साल में 11वें साल निकलने लग जाएगा, और ईमानदारी का धन तुम्हारी पीढ़ियों तक बना रहेगा, पीढ़ियों तक बना रहेगा। पहले का धन ईमानदारी का था, इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता था। आज का बेईमानी का है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज का धन जा ही नहीं पाता। आपने देखा इस बात को? आज का धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना बड़ा कठिन है, और जाएगा भी तो बहुत बहुत विवाद करके जाता है। बाप के मरने पर ही बेटों में झगड़ा चालू हो जाता है, हाँ या ना? फिर तो ये बेईमानी का है, इसलिए लड़ा रहा है। ईमानदारी का होता तो ना लड़ाता। जहां ईमानदारी का धन है वहां प्रेम है, जहां बेईमानी है वहां ईर्ष्या है। भाई भाई में ईर्ष्या है। जरूर तुमने बेईमानी की रोटी खाई होगी, इसलिए भाइयों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया। यदि ईमानदारी की रोटियां खाओगे तुम भाई भाइयों में कभी द्वेष ईर्ष्या हो ही नहीं सकता। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए 2 रोटी कम कमाओ, 2 रोटी कम कमाओ, खाओ, पर क्या खाओ? ईमानदारी की। क्या खाएंगे? ईमानदारी की। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है और बेईमानी का 56 भोग अच्छा, हाँ या ना? इसलिए ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी। जीवन ईमानदारी से गुजरना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष सत्य बोलकर चले गए। बिकना है तो बिक जाओ, पर सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईमानदारी के लिए। मोहर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दे दिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, दशरथ जी मर गए। किसके लिए? राम जी 14 साल का वनवास स्वीकार करते हैं, किसके लिए? सत्य के लिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है। बेईमानी, भारत जैसे महापुरुष जो अयोध्या के राज्य सिंहासन को ठुकरा कर वनवासी भाई से मिलने चले गए, ये बेईमानी थी कि ईमानदारी थी? बोलो। आप आज कल्पना कर सकते हैं कि किसी का भाई जंगल में हो और उसका भाई अपना राज्य सिंहासन छोड़ के उससे मिलने जाए? नहीं जी। आज ये युग, वो युग, ऐसे युग और ऐसे लोग धरती पे कभी कभी आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की यादें अनेक युगों तक, उनकी बातें कहीं सुनी जाती हैं, उनकी यादें आती हैं, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग कभी कभी इस धरती को, इस मातृभूमि को प्राप्त होते हैं। बेईमान लोग तो रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पर इस धरती पर भारत जैसे, राम जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे लोग, गुरु नानक, गुरु गोविंद देव जी जैसे लोग
कभी कभी पैदा होते हैं। झांसी की रानी कभी कभी, मीराबाई, रसखान, रैदास, सूर कभी कभी, तुलसीदास इस धरती पर आते हैं। क्या बताएं साहब, ये पृथ्वी भी तब हर्षित होती है जब ऐसे भक्तों को पाती है, ऐसे सत्यवादियों को पाती है जो मर गए पर सत्य ना जाने दिया, धर्म ना जाने दिया। इसलिए रोटियां खाओ, भूखा तो देखो चिड़िया भी नहीं मर रही है। चिड़िया भूखी मर रही है क्या? जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को दाना भी देगा। चिड़िया बेईमानी नहीं करती। जब वो जरा सी चिड़िया चिड़िया होकर बेईमानी नहीं करती तो तुम इतने समझदार हो के बेईमान क्यों हो जाते हो? पेट भरने के लिए? अरे पेट तो चिड़िया का भर रहा जो कोई बिजनेस व्यापार नहीं करती। इसलिए पेट का बहाना करके